अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज तो वही लेकर आ रहे हैं आपके सामने, यानी कि मजे मजे की खबरें लेकर आ रहे बड़े हैं। खुश नजर आ रही है मुझे। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आज, ऐसी खबरें कि सुन के भी आपको मजा आ जाएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है, यानी कि मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट जारी किया विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम को लेके। कौन सा उनको बड़ा बैट्समैन लगता है और किसको जो बॉलिंग करवाते हुए कतराते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को भी लेकर स्टेटमेंट जारी किया, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे कि दानिश कनेरिया की जो है वो अजीब सी मंतक निकल कर सामने आ गई है। उन्होंने पाकिस्तान पर और पीसीबी पर एक गहरा इल्जाम लगा दिया है, वो क्या इल्जाम है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी कि आईसीसी का चेयरमैन चेंज हो गया और बिग 3 के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है, जो कि हमने देखा था कि पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती होती थी क्रिकेट में, तो उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की और क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे हम लोग बताएंगे जी कि आईसीसी अवार्ड्स के ऊपर जो नाम नॉमिनेटेड हो गए, कौन कौन से नाम है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 5 पे फुटबॉलर के ऊपर खबर देंगे जिसको जो है क्रिकेट से तो कोई उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, आपको पता ही होगा, आप उनको अपने बचपन में आपने जरूर एक बार देखा होगा, वो शाइनिंग इन द एयर ओले ओले ओले, वो वाला सीन आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, यानी कि मोहम्मद आमिर के ऊपर दाऊद मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट जारी किया बाबर आजम और विराट कोहली को लेकर। मोहम्मद आमिर का कहना है मुझे मुझे जो ज्यादा टफ लगा वो बाबर आजम को बॉलिंग करना ज्यादा टफ लगा कंपेयर टू विराट कोहली, क्योंकि बाबर आजम के पास विराट कोहली से ज्यादा बड़े शॉट्स हैं। बिल्कुल अली, मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने बात की। वो कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर और अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे, बाबर आजम और विराट कोहली में से, वो कहती है मुझे ज्यादा जो मुश्किल जो फील हुआ है वो मुझे बाबर आजम को हुआ है, उनको उनके अगेंस्ट बॉल करते हुए है। वैसे अगर देखा जाए तो क्योंकि बाबर आजम जो है और मोहम्मद आमिर दोनों कराची की तरफ से खेलते हैं, दोनों पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। वैसे इन दोनों का मुकाबला डोमेस्टिक में ही हुआ है, कम ही मुकाबला हुआ है, इतना ज्यादा हुआ नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर का कहना था कि इसलिए मुझे बाबर को ज्यादा मुश्किल होती है कि जो बाबर का स्टैंस है, अगर मैं बाबर को थोड़ा सा बॉल ऑफ पे बॉल लाकर कोशिश करता हूं कि पैड पे लग जाए, तो वो कहते हैं बाबर के पास उस शॉट को कवर ड्राइव में खेलने का बड़ा टाइम होता है और बाबर बहुत अच्छा उसको कवर पे खेल जाते हैं। एज कंपैरिजन वो बात कर रहे थे कि विराट कोहली को मुझे उस बॉल पे फंसाना थोड़ा सा आसान रह जाता है। लेग पे भी फ्लिक बड़ा अच्छा अच्छा, मोहम्मद आमिर का ये है ना कि स्पेशली वो मोहम्मद आमिर रोहित शर्मा को बॉल बहुत अच्छा डालते हैं। अगर आपने भी, हमने देखा था एशिया कप की भी बात हो जाए, इवन वर्ल्ड कप 2019 में भी मोहम्मद आमिर ने एक दो बार बॉल डाला था वो वाला। उसके बाद मोहम्मद आमिर वो कर नहीं पाते हैं स्विंग बॉल और वो कम हो जाता है। वो पिच जब उनको हेल्प करता है तब भी वो स्विंग बॉल वाला कर पाते हैं, अगर पिच उनको हेल्प ना करे तो फिर बहुत मुश्किल मोहम्मद है आमिर का वो जो एंगल बनता है ना राइट हैंडर्स के अगेंस्ट, जो एंगल बनाते हैं वो बड़ा खूबसूरत बनता है। और अक्सर इवन विराट कोहली को भी जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार वो गेंद डाला था और दोनों बार जो है वो जबरदस्त बॉल डाला था, और एक बार जो अजहर ने स्लिप पे कैच छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर शराब ने जो कैच पकड़ लिया था। तो उसी का मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि अगर आप बाबर आजम से कंपैरिजन करेंगे तो बाबर आजम को मुझे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बात यह ना कि वैसे मैंने बताया कि मोहम्मद आमिर ने बाबर को बॉल कम ही डाला है, क्योंकि पीएसएल में भी नहीं डालते हैं। वजह यह है कि दोनों कराची की तरफ से खेलते हैं। हाँ, नेशनल टी20 क्लब या डोमेस्टिक में आमने सामने हो जाते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर का ये बड़ा जो है वो है, उन्होंने बड़ी हलचल मचाई और बड़े बड़े अखबारों की ये जीनत बनी है खबर कि मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम में से मुझे बाबर आजम ज्यादा मुश्किल बॉलर लगते हैं। सही हो गया दाऊद। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे खबर निकल कर सामने आ रही है वो दानिश की नहीं, बाबर की खबर थी भाई। शाहीन और यार आपने मिस करवा दी मेरे से। तो दूसरी खबर जो आ रही है वो मोहम्मद आमिर के हवाले से आ रही है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, जो कि हम भी आपसे बात कर रहे थे और पूरी नेशन है जिनको क्रिकेट का सही से पता है वो सारे भी मिसबा के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे कि बहुत ज्यादा वर्कलोड जो है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर चढ़ा दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिला रहे हैं, हर छोटा बड़ा मैच खिला रहे हैं, तो हमें शाहीन शाह अफरीदी का ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान का इंपोर्टेंट एसेट है, इतना नहीं खिलाना चाहिए उन्हें। बिल्कुल अली, मोहम्मद आमिर ने शाहीन शाह अफरीदी, हमें याद है पीएसएल में भी एक बड़ी पिक जो वायरल हुई है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की, जिसमें वो बड़े क्लोज हुए हुए हैं, बड़ी मीम्स भी बन रही हैं उसके ऊपर। लेकिन मोहम्मद आमिर ने शाहीन को कहा है कि वो हमारा पाकिस्तान का इस टाइम बेस्ट बॉलर है, लेकिन कहते हैं कि मैं भी ये फील कर रहा हूं कि शाहीन जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है और जितनी ज्यादा खेल रहा है, वो कह रहे हैं वो इसको लेट डाउन भी कर सकती है, इतना प्रेशर फास्ट बॉलर पर नहीं डालना चाहिए। और बिल्कुल मोहम्मद आमिर ने भी ठीक बात किया। मैं देख रहा था काफी फैंस हैं वो ये कह रहे हैं मोहम्मद आमिर को कि भाई तुम तो फिक्सर हो, तुम तो पैसों के लिए भागते रहे हो, शाहीन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तुम्हें क्या मसला है, फलाना ये। देखें, अगर आप जिमी एंडरसन की बात करें, जेम्स एंडरसन की, कि उसने इतना क्रिकेट खेल लिया है, याद रहे वो भी इतना वर्कलोड नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है।
ओडीआई T20 नहीं खेलता। टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड कब खेलता है? अपनी समर में खेलता है, जून जुलाई अगस्त में खेलता है, या कभी कभी वो टूर कर जाते हैं किसी का, तो वो अक्टूबर में तो वो खेल जाते हैं। उसके बाद जिमी एंडरसन ना ओडीआई में खेलते हैं ना T20 में खेलते हैं, तो वर्कलोड उसके ऊपर नहीं है। लेकिन शाहीन का क्या है? शाहीन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी सारे के सारे मैचेस खेलते हैं। शाहीन इंग्लैंड के तीनों टेस्ट खेलते हैं। इवन जो इंग्लिश टीम थी उसने जोफ्रा, एंडरसन, ब्रॉड, सबको वोक्स, सबको इन्होंने रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया था। लेकिन हमारी जीरो रोटेशन पॉलिसी थी। हमने एक मैच में भी हमने एक बॉलर चेंज नहीं किया। यानी कि आप कह सकते थे कि सोहेल खान जो आपके प्रैक्टिस मैच थे इंग्लैंड में, बहुत अच्छी गेंदें डाल रहे थे। हम सब कह रहे थे कि आप उसको एक आध मैच खिला दो। उसने दोनों प्रैक्टिस मैचेस में 2 फाइफर मारे थे, तो आप खिला देते। लेकिन आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया, तीनों के तीनों टेस्ट में सेम प्लेइंग 11 के साथ गए। तो बात ये होती है, और शाहीन को आपने लगातार T20 में भी खिलाया, लगातार आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खिलाया। अब न्यूजीलैंड की बारी थी। अब न्यूजीलैंड में तो हमें शाहीन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखिए, शाहीन का कद भी 6 फुट है। हाँ। 6 फुट से ऊपर उनका कद है। अब इतना हाइट वाला बॉलर को अगर आप इस तरह लगातार यूज करेंगे तो वो वाकई बैठ जाएगा। मोहम्मद आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आपका सुप्रीम बॉलर होता है उसको आप ध्यान से खिलाते हैं। बड़े मैचेस में आप खिलाते हैं, छोटे मैचेस में आप उसको नहीं डालते हैं। 6 मैचेस आपने उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट हो रही है और उन्होंने ये ऐलान किया, जो टीम मैनेजमेंट है, कि जो उनके मेन बॉलर है वो 2 हैं, शमी और बुमराह। तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो ओडीआई और T20 होगा उसमें एक खेला करेगा और एक नहीं खेलेगा, यानी कि रोटेशन पॉलिसी चलेगी। और टेस्ट में फिर हम दोनों के साथ जाएंगे। तो ऐसे आपको जो मेन आपके वेपन होते हैं, जो आपके तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, जो आपके बेस्ट बॉलर होते हैं, उनको आप ध्यान से खिलाते हो। ये नहीं कि अन्ना वार बस खिला दो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैं और आप कि हसन को इन्होंने कैसे लगातार इस्तेमाल किया, उसके बाद वो फारिग हो गया। ठीक है, वो शादी की वजह से भी फारिग हुआ है, लेकिन आपने लगातार उसको खिलाया, बस सेलिब्रेशन वो करता रहा और वो बेचारे ने अपने कंधे छेदे तोड़वा दिए। और अब उसकी जबरदस्त बॉलर था वो, जबरदस्त बॉलर था, और मैं तो उसको आधा ऑलराउंडर भी मानता हूँ। आप देख लें, अब वो ना टीम में इंजरी पे उसकी ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो जो आपके मेन बॉलर होते हैं उनको आप तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये नहीं कि बस अन्नी वार खिलाए जो आराम ही नहीं उसको देना। तो मोहम्मद आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शाहीन को आप आराम से यूज करें, ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर अभी वो खेलेगा 10 साल क्रिकेट, तो कहां से कहां जा सकता है। सही है दाऊद। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है जी दानिश कनेरिया के ऊपर कि उन्होंने अजीब सी मंतक पकड़ ली कि पाकिस्तान के ऊपर जो अजीब जो है, कभी किसी क्रिकेटर को पकड़ के ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यासिर शाह को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है ताकि मेरा रिकॉर्ड तोड़ा जा सके। नहीं देखें, अब अली एक जो उन्होंने 2 बातें की दानिश कनेरिया से, ये तो चले अब हम उसको ऐसा फन ले सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि मेरा रिकॉर्ड तोड़वाया जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि हम उसका रिकॉर्ड तोड़वा दें। लेकिन एक बात है कि यासिर शाह की परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं है। यासिर शाह विद द बैट से रन्स बना रहे हैं, विद द बैट तो शायद रन्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें, वो हमें बिल्कुल सीना कंट्रीज में विकेट्स लेकर ही नहीं दे रहे। और अली एक्चुअली जो हकीकत है, अब शाह जी ने भी जो करना था उन्होंने कर लिया है। अभी देख लें आईसीसी के जो डिकेड ऑफ द ईयर का अवार्ड है उसमें भी वो मौजूद है। 10 साल उन्होंने खेल लिया आपके लिए। अब हमारा भी काम है ना कि हम नए स्पिनर ढूंढे, हम यंगस्टर ढूंढे। मिला ना, आप उसको चांस दें, उसको चांस दो, उसको खिलाओ। क्योंकि अब देखिए, शाह जी अगर स्पिनर है, चले उसको इतनी फिटनेस पे काम करने की कम जरूरत होती है स्पिनर को, क्योंकि जाहिर है लंबा रनअप नहीं होता, 4-5 कदम के बाद गेंद डाल लेते हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन मसला ये आ जाता है कि अब शाह जी की परफॉर्मेंसेस डिप हो रही है और उनकी भी अब उम्र गुजर रही है। तो बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि शाह जी का टाइम पूरा होता जा रहा है। अच्छा किया लास्ट टाइम इन्होंने शादाब को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, ये एक अच्छा इकदाम था उनका। लेकिन प्रॉपर स्पिनर जो उस्मान कादिर को भी टेस्ट में डाला जाए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल यार, उसके बाद जो दादू का लड़का है, आप उसके साथ जाए ना, उसको भी आप चांस दे सकते, देते ही नहीं है ना, उसको नहीं देते। आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए। शादाब ऑलराउंडर है, वो T20 ओडीआई खेल सकता है। टेस्ट में अगर आपने ऐसा ऑलराउंडर की जरूरत है आपको कि स्पिन विकेट है, तो आप कहीं चले स्पिन ओवर भी निकाल देगा, आपको 15, 16, 20 ओवर निकाल देगा और विद द बैट भी आपको रन्स बना देगा। आप ऐसा ऑलराउंडर खिला दो शायद आपको, लेकिन ऐसा स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपको प्रॉपर उस्मान कादिर हो गए, जो जाहिद महमूद है, उसको आप चांस दें। और आप देखें स्पिनर देखें, उनको आप चांस दें। यहां पर ये ठीक कह रहे हैं कि बगैर परफॉर्मेंसेस के जो खिला रहे हैं, लेकिन ये दानिश कनेरिया की बात ठीक नहीं है कि उनका रिकॉर्ड टूटने के लिए खिला रहे हैं, ये तो फिर फजूल बात है। सही है। इसके बाद और जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो आईसीसी के चेयरमैन के वजह से खबर निकल कर सामने आ रही है। न्यू चेयरमैन ये आईसीसी का अपॉइंट हो चुका है। पाकिस्तान के एक बंदे का नाम आ रहा था, लेकिन उनको जो है वो सिलेक्ट वो नहीं हो सके, वोटिंग की बेस पे सिलेक्ट हुए हैं। तो कौन आया, और बहुत बड़ी स्टेटमेंट आते साथ इन्होंने जो बिग 3 का एक बना हुआ था उसके ऊपर भी जारी किया। बिल्कुल, ग्रेग बार्कले जो है, इनको जो है वो आईसीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया। वोटिंग हुई थी, इमरान ख्वाजा जो थे उनका नाम आ रहा था, उनके साथ इनका बड़ा टफ कंपटीशन था, लेकिन उनको इन्होंने हरा दिया ग्रेग बार्कले ने। और ये अब आईसीसी के नए जो है चेयरमैन बन गए। आईसीसी ने कांग्रेचुलेट भी किया है। लेकिन जैसे आपने बताया कि बड़ी खबर ये, और जो बड़ी खबरों में आ रहे थे, अखबारों में इनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही थी, वो इसमें इन्होंने ये कहा है कि मैं किसी बिग 3 को नहीं मानता, मेरे नजदीक कोई बिग 3 नहीं है, मेरे नजदीक तमाम बोर्ड्स बराबर हैं।
तमाम बोर्ड्स बराबर हैं, ये कोई बिग थ्री नहीं है कि बिग थ्री को जो है वो आप ज्यादा जो है वो वर्ल्ड कप दे दें, आईसीसी इवेंट्स दे दें, बिग थ्री को आप ज्यादा सीरीज खेलने को दें, बिग थ्री को आप ज्यादा पैसे दें। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई बिग थ्री नहीं है। तो ये बाकी जो छलके बोर्ड्स हैं, छोटे बोर्ड्स हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इनके लिए बड़ी राहत वाली बात है। इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इनके लिए भी वो काम करेंगे। लेट्स सी वो काम कैसा करते हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी है कि वो अच्छा काम करेंगे और क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। सही है दाऊद। इसके बाद जो खबर निकल के सामने आ रही है वो आईसीसी का जो अवार्ड सिलेक्ट हुए, डिकेड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, किस किस के नाम आए और क्या अवार्ड्स में सिलेक्ट हुआ है? बिल्कुल, जितने भी नॉमिनेशन है सब आपको बताएंगे। प्लेयर ऑफ द मतलब कौन सा प्लेयर ऑफ द ईयर का, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ओडीआई ऑफ द ईयर, सब आपके साथ बताते हैं। सबसे पहले बताता हूं मैं जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड। अच्छा, इसमें जो है वो विराट कोहली है, जॉय रूट है, केन विलियमसन है, इसके बाद स्टीवन स्मिथ है, इब्राहिम डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स ये भी शामिल है, रविचंद्रन अश्विन शामिल है और कुमार संगकारा शामिल है। इसमें कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है प्लेयर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो वुमेन्स के भी हैं। चलिए वुमेन्स के हम अभी नहीं बताते हैं क्योंकि वो उसमें भी कम ही है। अच्छा, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द जो डिकेड है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, उसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। विराट कोहली है, जॉय रूट है, नहीं ये तो बल्कि मैंने बता दिया। अच्छा, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड का पहले बता देता हूं। विराट कोहली है, लसित मलिंगा है, मिचेल स्टार्क है, एबी डिविलियर्स हैं, एमएस धोनी है, रोहित शर्मा है और कुमार संगकारा इस लिस्ट में शामिल है। अच्छा, अगर इसके बाद अगर टी20 ऑफ द डिकेड की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान के राशिद खान है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इमरान ताहिर है, एरन फिंच है, लसित मलिंगा और क्रिस गेल है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें जो टी20 नहीं, इसके बाद बल्कि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड है, उसमें जो है वो काफी सारे मौजूद हैं, लेकिन इसमें आप लोग कम ही जानते होंगे क्योंकि ये डिफरेंट जो टीम्स हैं उनके हैं। अच्छा, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द अवार्ड जो स्पिरिट का अवार्ड है लेकिन पूरी डिकेड का है, इसकी बात करेंगे तो विराट कोहली है, केन विलियमसन है, इसके अलावा मिसबाउल हक भी इसमें शामिल है, ब्रेंडन मैकलम भी शामिल है, इसके अलावा महिला जयवर्धने हैं, डेनियल विटोरी हैं और महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। अली आप स्माइल करते रहें। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो और भी काफी सारे अवार्ड हैं और दूसरे जो टेस्ट की जो डिकेड के अवार्ड है उसके अंदर तो जो है वो मिसबाउल हक और यासिर शाह भी शामिल है। अच्छा, आपने मुझे क्यों कहा स्माइल करते नहीं? क्योंकि लोग बोर ना हो जाए ना, काफी लंबी लंबी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आपसे, लेकिन मैराडोना के हवाले से जो है बात करनी थी, जो कि हमारा जिन्होंने बचपन बड़ा रंगीन बनाया और बड़े हमने इनके जो है मैचेस देखे थे बचपन में, जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप हुआ करते थे उसमें, तो अब वो जो है वो दुनिया फानी में नहीं रहे। और बिल्कुल बड़ी काफी अफसोस की बात है कि हमारी जो है वो पूरी हमारी कंडोलेंस उनकी फैमिली के साथ है। काफी जो स्पोर्ट्स की फर्टेनिटी है, काफी वहां पर गम भी इस बात पर है क्योंकि बहुत बड़े लेजेंड थे मैराडोना। लगभग 60 साल की उम्र में जो है वो उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जो है वो आज ही की बात की जाए तो फिल ह्यूज की भी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे उनकी भी बरसी आ रही है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा वहां पे खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। लेकिन ये अफसोसनाक दिन था कल का क्योंकि मैराडोना अब जो है बहुत बड़े फुटबॉल के स्टार थे वो नहीं रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में बताओ इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट की तरफ से कोई क्वेश्चन आपको जरूर भेजिएगा। मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आप लोग उसमें देखें नेक्स्ट अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।